सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और आप लोगों ने अभी रिसेंटली नीट का पेपर दे दिया है, और रिसेंटली नीट का पेपर देखने के बाद आपको एक्चुअल में पता भी लग गया है कि एक्चुअल में कि किस तरह का लेवल आया है पेपर का। और ऑब्वियसली बहुत टफ था पेपर, काफ़ी बच्चों को टफ लगा और काफ़ी लोगों को तो लगा कि एनसीईआरटी से बहुत कुछ बाहर था। खासकर बायोलॉजी में ऐसा नहीं था कि एनसीईआरटी से बाहर था कुछ, लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी में भी काफ़ी कुछ बाहर से आया है। एक तो कुछ थे जो एक्चुअल में बाहर से थे, बट ऐसा लगा कि ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, और फिजिक्स तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टफ थी। खैर, इसी चीज़ के बारे में आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर आप कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं तो कट ऑफ यस काफ़ी कम जाने वाली है। मेरी एक्सपेक्टेशन 520 है। हालांकि अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है, जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि 520 टू 540 तक कट ऑफ जा सकती है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट जो मेन मुद्दा है आज की वीडियो का वो है कि ऑफलाइन कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग, जो कि आज के टाइम में सच में एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है, क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ऑफलाइन जाए ऑनलाइन जाए। देखो, हर चीज़ के अपने बेनिफिट होते हैं, हर चीज़ के अपने डिमेरिट होते हैं। तो पहले मैं आपको आपसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ हिमांशु। आई एम BSc MSc फ्रॉम बॉटनी एंड बायोलॉजी, and I am GATE qualified. I am NET qualified with 103 रैंक। तो यस, मैं 5 से ज़्यादा साल से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th क्लास 12th, एंड जो ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं उनको बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ, है ना। तो यस, मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी ली हुई है खुद के लिए भी, फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग गेट नेट, है ना। इन सब के लिए मैंने भी ऑनलाइन लिया है और ऑफलाइन में मैं पढ़ा हुआ हूँ। मुझे दोनों का डिफरेंस पता है, और जो बच्चा मेरे पास आता है वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ रहा होता है। दिस इज़ डार्क रियलिटी। जो ऑफलाइन में बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ऑनलाइन के बारे में आपको जो अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए नहीं है जो जस्ट अभी 12th पास किए हैं और उन्होंने नीट दिया है और वो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, है ना। या फिर आप 11th 12th में हैं, या फिर आप अभी पहला ड्रॉप ले रहे हैं, तो उनके लिए तो ऑनलाइन जो है वो हरगिज़ नहीं है। देखो, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में तो आपको जो जितने भी आपको यूट्यूब पे अपने कोर्स बेचते हुए दिखाई देंगे कि यार इतना तकड़ा कोर्स होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, जितने भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स बेचने के लिए हैं। उनको आपके करियर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको डार्क रियलिटी बता रहा हूँ। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चलाना, अपना इंस्टीट्यूट का नाम करना है ना। तो ये चीज़ आप छोड़ दें कि जो वो दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कोर्स में ये लेके आ रहे हैं, वो लेके, कुछ नहीं। वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आपका, और कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट देखना है तो आप कोई भी ऑनलाइन उठा लीजिए, बट जिस लेवल का पेपर अब आने लगा है, फॉर एग्जाम्पल इस साल की बात कर रहा हूँ, जिस लेवल का इस साल पेपर आ रहा है, तो इस लेवल के हिसाब से तो ऑनलाइन पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप अभी फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने सेकंड ड्रॉप लिया है, तो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग हरगिज़ नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आप तब ले सकते हैं जब आप ऑलरेडी एक अच्छे रेप्यूटेड जगह पे, जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा नाम इंस्टीट्यूट का नाम हो, आप उसी से पढ़ रहे हो। आप जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको चीज़ें समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब वहीं पर ही आप पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सर आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है तो भाई यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। साइड में आप ऑनलाइन रख सकते हैं, साइड में आप कोई भी जो आपको अफोर्डेबल सा बेस्ट दिखे ऑनलाइन वाला वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक है जो आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर रिवीजन के काम आ सकता है वो वाला कोर्स। या फिर दूसरे केस में जो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया, है ना, क्लास में हो सकता है आप अपसेंट हो गए, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया कुछ कॉम्प्लेक्सिसिटी की वजह से, तो उसके लिए आप साइड में ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। आपके लिए प्रॉपर जो ऑनलाइन पे डिपेंड होना है वो आपके लिए नहीं है। अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर या फिर सेकंड ड्रॉपर या फिर आप क्लास 11th या 12th के अंदर हैं, आपके लिए ऑनलाइन बैच है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ
ऑफलाइन पे डिपेंड रहना चाहिए फॉर द रीज़न, क्योंकि आप ऑफलाइन में अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट करके डिसाइड कर सकते हैं, आप चीज़ें वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट मिलेगा। जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको एक पढ़ाई का जो प्रेशर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलने वाला। ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ वो आपको एंटरटेन करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, पढ़ाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते जनरली। बुरी लग सकती है जो जो ऑनलाइन कोचिंग्स के फ़ैन हैं उनको बुरी लग सकती है, लेकिन ऑनलाइन के लिए एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप थर्ड ड्रॉप पे हो या फिर थर्ड से ज़्यादा ड्रॉप पे हो, जिन्होंने एक या दो बार ऑलरेडी एक अच्छी अच्छी तरीके से ऑलरेडी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले चुकी है और थोड़ा सा माइनर गैप है, मतलब हल्का सा 10-20 मार्क्स की वजह से आप रह पा रहे हो, तो उनके लिए मे भी शायद ऑनलाइन पे डिपेंड रहना ज़रूरी है। अगर उनका एक 10-20 नंबर का गैप आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए सेल्फ स्टडी है ना। उनके लिए अगर आप सेल्फ स्टडी से फोकस कर पा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए ऑनलाइन, यस ऑनलाइन उनके लिए ही है। ऑनलाइन होता ही उनके लिए है जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पढ़ चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी की आने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होगी, और थोड़ा बहुत चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हैं। बट इफ़ यू आर एट द लेवल कि आप पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, सेकंड बार ड्रॉप ले रहे हैं, या फिर आप 11th और 12th और आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लूँगा और हो जाएगा, वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कर पाते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में ठीक ठाक है, तो आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको, मुझे लगता है, दिमाग में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ऑनलाइन कंक्लूजन यही है, कहने का मतलब ये है कि कंक्लूजन यही है कि आप जो है ऑफलाइन जाइए, ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ अगर आपका थर्ड या फोर्थ ड्रॉप है और आप थोड़े से मार्जिन से रह रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत रह रही है, तो आप तब ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में तो सिर्फ हल्ला हुल्ला ही होता है, सिर्फ फालतू के जोक मारना, रील पे वायरल होना, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट्स अ डार्क रियलिटी, मुझे इस चीज़ के लिए हिट मिल सकती है। मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाया है, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, बट आई बिलीव ऑफलाइन इज स्टिल द प्रायोरिटी जो स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।